हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है लेक्चर 5 में रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का सारा कॉन्सेप्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे, जहाँ भी आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारा कॉन्सेप्ट। और इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज़ हमेशा जो ABCD टाइप होगा ना, उसका यूज़ हमेशा किसी किसी में आएगा। तो ये भी हमारा रिवीजन के तौर पे होता रहेगा आगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, कुछ ABCD टाइप क्वेश्चंस भी मैंने सेट किया है, ठीक है। फिर उसको अभी करते हैं। चलो पहले स्टार्ट करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट का बात करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद बात करेंगे कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट एक ही शॉर्ट में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। चलो सबसे पहले रिएक्शंस, ये क्या आ गया, तो हम लोग 5 केस पढ़ चुके थे। पहला केस क्या था हमारा, रिएक्शन विथ HCN, और दूसरा केस रिएक्शन विथ NaHSO3, और तीसरा केस रिएक्शन विथ अल्कोहल, और फोर्थ वाला रिएक्शन ऑफ वाटर, और फिफ्थ वाला अमाइन डेरिवेटिव्स का रिएक्शन था, जो मैंने बताया था अमीन हमला तो पानी निकला, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था यहाँ तक। अब हम लोग बात करते हैं रिएक्शंस विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये NSR भी शो करता है, NAR भी शो करता है, और एसिड बेस रिएक्शंस भी शो करता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे एसिड बेस रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के द्वारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो शो करता है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। NSR शो करेगा वो बात करते हैं। उसके बाद एक बात याद रखना कि एसिड बेस रिएक्शन इज फास्टर देन NSR एंड NAR। एसिड बेस रिएक्शन इज फास्टर देन NAR एंड NSR। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन का बात करते हैं। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रिपेयर करने के लिए 3 मेथड है, 3 तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला है, अगर एक मिनट, अगर RMGX लेंगे, RMGX हमें बनाना है तो पहले अल्काइल हैलाइड से बनाते हैं। इसमें मैग्नीशियम का अटैक होगा, ठीक है। और क्या लेते हैं, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर क्या होता है, सॉल्वेंट लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, RMGX, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई भी RMGX R की जगह पे कुछ भी ले ले, CH3, CH, CH3 और Br, देखो क्या करता है, ये जो Mg है ना, ये X के आगे लगा दो, बस बन जाएगा हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसमें भी क्या लेंगे, ड्राई ईथर, और क्या बन जाएगा, CH3, CH, CH3, Mg, Br, U बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब ये लेते हैं एराइल हैलाइड जिसको कहते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br प्लस Mg होगा ना, प्लस Mg। सेम ड्राई ईथर ही लेंगे, तो ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ, और Br को हटा के खुद लग जाएगा और Br को भी जोड़ देगा। तो ऐसे इसको याद रख दो, ठीक है, MgBr, ठीक है। एक यहाँ पे नोट का बात करते हैं कि वी कैन नॉट प्रिपेयर RMGX फ्रॉम एनी ऑर्गेनिक हैलाइड देन दैट कंटेन कार्बोनिल इपॉक्सी नाइट्रोसाइनो ग्रुप। देखो ऑर्गेनिक हैलाइड जो कि कार्बोनिल इपॉक्सी और नाइट्रो ग्रुप जो ऑर्गेनिक हैलाइड होता है, जैसे कि इस टाइप का हैलाइड आ गया, इस टाइप का जो हैलाइड आता है, ये हैलाइड, इस टाइप का जो हैलाइड होता है, इसको ऑर्गेनिक हैलाइड जो कार्बोनिल ग्रुप कंटेन करता है, इस टाइप के हैलाइड से हम लोग नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना कि किससे, क्वेश्चन में पूछता है ना कि किससे इसमें से किससे नहीं प्रिपेयर कर सकते ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, ठीक है। तो ये तो मैं बता दिया। अब पहला बात करते हैं एसिड बेस रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो जैसे जैसे बता रहा हूँ ना, वैसे वैसे कॉन्सेप्ट का और ट्रिक्स का भी बात करूंगा कि कैसे किसमें अप्रोच करना है, ठीक। तो वैसे फॉलो करते जाना पूरे लेक्चर। छोटा सा लेक्चर होगा लेकिन जबरदस्त लेक्चर होगा ये, ठीक। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसमें क्या होता है, एसिड बेस रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो बेस की तरह रिएक्ट करता है, बेस की तरह एक्ट करता है, और जो होता है एंड मेक
बॉन्ड विथ एक्टिव हाइड्रोजन फास्टली, और फास्टली बॉन्ड बन जाता है एक्टिव हाइड्रोजन के साथ। जहां एक्टिव हाइड्रोजन मिलेगा वहां बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। क्योंकि बेस है, बेस को क्या पसंद है, हाइड्रोजन। बेस को क्या पसंद है, H प्लस। बेस को क्या पसंद होता है, H प्लस, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि एक्टिव एच क्या होता है। भाई एक्टिव एच को तो जोड़ लेगा, ठीक है। एक्टिव एच क्या होता है, एक्टिव एच वो होता है जो हाइड्रोजन फ्लोरीन से, हाइड्रोजन किससे कनेक्ट हो, फ्लोरीन से, क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से और SON, और कुछ केस में कार्बन से, जैसे कि sp कार्बन सब होता है, उससे कनेक्ट होना चाहिए था, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन एक्टिव एच, मतलब एक्टिव हाइड्रोजन, ठीक है। सो कैसे याद करेंगे, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर, ठीक है, और सन, SON, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर और सन। ये वाला अगर इससे अगर डायरेक्टली हाइड्रोजन, जैसे कि इससे डायरेक्टली हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा हो, सल्फर से डायरेक्टली हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा हो, ऑक्सीजन से डायरेक्टली हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा हो, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन निकल के डायरेक्ट MgX को रिमूव करके वहां जाके जुड़ जाता है, ठीक है बात। तो इसको ऐसे याद रख लेना, ठीक है, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर और सन, ठीक है। ये बात हो गया, हमारा ट्रिक का बात हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इसमें रिएक्शन कराना है। तो कुछ नहीं कराना है, जो ये देखो Mg पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। बताओ Mg का ईएन ज्यादा होता है कि कार्बन का, कार्बन का ईएन ज्यादा होगा ना, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है, पोलैरिटी डेवलप्ड होता है, जिसके कारण ये हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन इसको निकाल फेंकता है और ये यहाँ पे आके जुड़ जाता है, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन कर लेता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा अपना, इसी तरह से इसका हाइड्रोजन यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये हाइड्रोजन यहाँ अटैक करेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ अटैक करता है, ठीक है, और क्या बन जाएगा, और क्या बन जाएगा यहाँ पे CH3 है, एक आ गया तो CH4 हो गया। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आया, यहाँ एक हाइड्रोजन जाके जुड़ गया तो CH4 हो गया, ठीक है। और ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन आया और ये ऐसे बन गया, ठीक है बात। इसमें भी यही होगा, इसमें भी क्या होगा, ये है, इसे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, इसे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये देखो, तुम सोच रहा होगा कि इसको माइनस से, इसको प्लस से, इसको अटैक करा देते इस पे, लेकिन ये गलत है, सरासर गलत है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम लोग। ये इसका सबसे पहले देखेंगे एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन कैसे देखेंगे, उसके पास एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए, एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए। वो एक्टिव हाइड्रोजन किससे कनेक्ट है, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर और सन से कनेक्ट है, ठीक है, उससे कनेक्ट होना चाहिए। तो समझ लेना वो एक्टिव हाइड्रोजन है। देखो O से कनेक्ट है ना, SON, तो इससे डायरेक्ट अटैच कर दो हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। हमारा ये मेजर प्रोडक्ट बन रहा है ये, ठीक है। अब इससे देखो, अब इसे नाइट्रोजन से कनेक्ट है, SON नाइट्रोजन से कनेक्ट है ना, तो ये हाइड्रोजन क्या उठ के यहाँ आ जाएगा, अटैक कर देगा, ठीक है। तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है बात। अब ये CH3MgBr है, इसके पास देखो ये sp कार्बन है, बोला था ना sp कार्बन होना चाहिए। ये हाइड्रोजन उठ के क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा, ठीक है। देखो अब ये भी कार्बन है, sp2 भी हो सकता है, ठीक है, या sp3 कार्बन कुछ केस में। इस केस का भी बात कर लेते हैं, इस केस में भी यही हो जाएगा। यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक्टिव हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ पे CH4 बन जाएगा। और ये क्यों बनता है ना, क्योंकि हाइड्रोजन निकला तो इस पे क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये देखो एरोमेटिक हो जा रहा है। तो मैं बोला था कि कुछ केस में कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा वो एक्टिव हो सकता है, कब, जब वो कार्बन उससे हाइड्रोजन निकलने के बाद वो कंपाउंड स्टेबल हो रहा हो, किसी भी तरह से वो कंपाउंड स्टेबल हो रहा हो। ये एरोमेटिक है और ये क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है बात। इस कारण ये वाला केस ध्यान में रखना, ये वाला, ठीक है। अब इसमें देखो, अब इसमें कैसे करें, इसमें देखो ये हाइड्रोजन है ना, ठीक है। बताओ ये हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज देखो रेजोनेंस में रहा है, तो स्टेबल बन रहा है कि नहीं पहले से, ठीक है। तो ये स्टेबल बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो स्टेबल बनेगा, और ये स्टेबल बनता है रेजोनेंस के कारण, और ये हाइड्रोजन निकल के ये इस पे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH4 प्लस
ये ऐसे ऐसे, ये क्या है, स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। देखो ये सब लिख लेना, बुढ़ापा में काम आएगा, ठीक है, बुढ़ापा मतलब एग्जाम के टाइम में। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कंज्यूम्ड इन द गिवन रिएक्शंस। अब बताओ कि एक हाइड्रोजन को रिमूव करने के लिए हम लोग एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज किए थे, नहीं किए थे? ये एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ था, एक हाइड्रोजन ये वाला रिमूव हुआ था, तो एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज किए थे। अगर मान लो एक और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमें दिया रहता तो ये भी हाइड्रोजन रिमूव होता, नहीं होता? मतलब एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए एक हाइड्रोजन चाहिए हमें, ठीक है, 2 हाइड्रोजन हमें चाहिए, ठीक है। तो देखो एक हाइड्रोजन रिमूव करा, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तीसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और चौथा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और पांचवा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। तो टोटल कितना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट निकला? 5। मतलब इसको लिखो कि सेम एज कंज्यूम कितना हुआ, सेम एज नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन, ठीक है। एक और केस बनता है एनएसआर वाला में एक एसिड हैलाइड अगर आ जाएगा तो उसके लिए 2 हाइड्रोजन, वो आगे वाला क्वेश्चन में एक और आएगा, तो दोनों को क्वेश्चन कंबाइन करके आता है, एक ही क्वेश्चन नहीं बनता, एक ही क्वेश्चन टाइप का अलग हो जाता है, ये भी आ सकता है, ठीक है। तो सेम एज नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन, तो कितना हो जाएगा, 5 moles of Grignard reagent will be consumed, ठीक है, 5 moles of Grignard reagent will be consumed। अब है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसको कैसे शो करता है। देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले कौन शो करता था, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन के पास क्या होता था, देखो ये एल्डिहाइड है, ठीक है, और ये कीटोन है, ठीक। इसमें देखो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता था, ठीक, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पे भी पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऐसे आता था, है ना, आता था ना ऐसे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो क्या हो रहा है कि बॉन्ड के बीच में पोलर पाई बॉन्ड, मतलब पोलरिटी डेवलप हो रहा है, ठीक है, और इसी कारण NAR ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट NAR शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि NAR हम लोग पढ़ रहे हैं, NAR में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्डिहाइड कीटोन पे भी शो करता है, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन करता है, और जिसके पास पोलर पाई बॉन्ड होता है ना उसके, ये देखो इस सब के पास भी पोलर पाई बॉन्ड है, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन के पास रिंग स्ट्रेन है, इसी कारण वो टूट जाता है, इस कारण भी वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट शो करता है, जैसे इपॉक्सी वाला हो गया, ठीक है। तो इसमें पोलर पाई बॉन्ड होना चाहिए था, ठीक। चलो अब देखो मैंने बताया कि इसमें पोलर पाई बॉन्ड होना चाहिए, NAR शो कर रहा है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करेगा, ठीक है, और अटैक करेगा कार्बन जिसके पास पोलर पाई बॉन्ड है, ठीक। अब यही हमारा तरीका है कि पोलर पाई बॉन्ड होगा उसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करेगा, एल्डिहाइड कीटोन CO2 CH2 SO3, ये सब जानना क्वेश्चन आता है हमेशा, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पोलर पाई के इसका मैकेनिज्म बताते हैं पहले। CH3 है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और इस पे बताओ कि इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, ये इनके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ कि CH3 माइनस आ जाएगा, इस पे अलग हो जाएगा, प्लस H हो जाएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये जाएगा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे है मेरे पास, ठीक है, ये CH3 माइनस अलग हो गया, तो ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। अब देखो क्या होता है कि ये जो हमारा MgBr प्लस है, MgBr जो प्लस वाला निकला है, ठीक है, अब ये जाके इस पे अटैक करेगा, इस पे, ठीक है, तो ये बन जाएगा। देखो अभी प्रोसेस समझो, तरीका भी है इसका, O माइनस MgBr प्लस, ठीक है बात,
और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, अटैक करेगा। यहाँ पे CH3 आ गया नहीं, ठीक है, CH3 यहाँ आ गया अपने पास, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, ठीक है। अब क्या करो, इसको पानी पिला दो। पानी पिलाने के लिए से मतलब क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन दे दो, ऑक्सीजन को H+ दे दो वाटर से निकाल के, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, जहां भी H+ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर लिख दे या H+ लिख दे, समझ लो कि H+ ऐड करना है, तो ये निकल जाएगा अपना, और ये हाइड्रोजन इस पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म समझ में आया। सबसे पहले पार्शियल पोलैरिटी चार्ज डेवलप करो, उस पे पॉजिटिव और नेगेटिव को जाके जोड़ दो, सिंपल, ठीक है। अब देखो, अब 3-4 एग्जांपल ऐसे ही हम लोग करते हैं ताकि सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले बताओ कि ये इस पे जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पोलैरिटी चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव, इस पे गया नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। अब ये बताओ कि इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा CH3 माइनस पे या नेगेटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ठीक। देखो, अब ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे अटैक करेगा, ठीक है, ये नेगेटिव वाला यहाँ अटैक करेगा, ये नेगेटिव वाला यहाँ अटैक करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, और माइनस वाला प्लस पे अटैक करेगा, प्लस वाला माइनस पे, O माइनस MgBr प्लस, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे CH3, वही जो पहला वाला केस मैंने बताया था, ठीक। यहाँ पे भी सेम तरह से बनेगा, O माइनस Mg प्लस और Br, क्योंकि ये निकलेगा ना, सॉल्ट बन रहा है इस टाइप का। हाइड्रोजन यहाँ पे CH3 और ये CH3 नीचे आके जुड़ा, ठीक है। ये यहाँ पे भी CH3, देखते जाओ कैसे कैसे बन रहा है, CH3 O माइनस MgBr प्लस, यहाँ पे आके CH3 जुड़ा ये वाला। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक आया कि नहीं आया, ठीक है। अब H+ हाइड्रोजन जोड़ दो। अब जो ये O माइनस है ना, यहाँ पे जो O माइनस है, इसको H+ दे दो सबको, और MgBr को हटा दो, बस यही करना है, बस लास्ट स्टेप, 2 स्टेप बनाओ। पार्शियल पोलैरिटी चार्ज, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ, और H+ ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो, बस काम खत्म। ऑक्सीजन के साथ जोड़ेंगे तो OH, CH3 और H, ठीक है। यहाँ पे CH3, कार्बन, हाइड्रोजन, OH और CH3, यहाँ पे कार्बन, OH, CH3, 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 ठीक है। अब तुम्हें पता है कि अल्कोहल का डिग्री तुम्हें पहचानने आता है, नहीं आता है तो भाई कहीं से सीख के आओ, ठीक है। अल्कोहल को डिग्री कैसे पता करते हैं वैसे मैं बताऊंगा ही, इसमें कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। देखो, अल्कोहल का डिग्री पता करने के लिए ये कार्बन का देखो, कार्बन कितने कार्बन से अटैच है दूसरे कार्बन से, एक कार्बन से, तो 1 डिग्री। ये कार्बन देखो कि दूसरे कार्बन से कहाँ से अटैच है, कितने कार्बन से अटैच है, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो इस कार्बन का जो डिग्री होगा ना, वही ये OH का डिग्री, ऑक्सीजन अल्कोहल का डिग्री हो जाएगा। इस कार्बन का डिग्री बताओ, ये 3 डिग्री है, ठीक है, इस कारण ये भी 3 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3, तो 3 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एक कंक्लूजन निकालते हैं, जितना भी फॉर्मल्डिहाइड होता है, फॉर्मल्डिहाइड, ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड है, वो हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल देता है, ठीक है। एसिटल्डिहाइड हमेशा क्या देता है, 2 डिग्री अल्कोहल, और एसीटोन से जो 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट कराते हैं तो 3 डिग्री अल्कोहल हमें मिलता है, ठीक है बात। और एज ए ये बाय प्रोडक्ट हमारा आता है, तो इसको ऐसे ही याद रख लो, ताकि क्वेश्चन जो ABCD क्वेश्चंस करते हैं ना, तो अगर तुम्हें फॉर्मल्डिहाइड दिख जाए तो सीधा 1 डिग्री अल्कोहल बना देना, ठीक है। अगर तुम्हें कोई अदर अल्डिहाइड दिख जाए ना, कोई अदर अल्डिहाइड, अगर तुम्हें कोई अदर अल्डिहाइड दिख जाए तो सीधा 2 डिग्री अल्कोहल बना देना। अगर सिर्फ कीटोन दिख जाए ना, कीटोन के MgR MgX के साथ रिएक्शन कराने के बाद डायरेक्ट 3 डिग्री अल्कोहल बना देना। ये याद कर लो, अच्छा रहेगा, या दिमाग में फिट कर लो, क्योंकि ये हमेशा काम आएगा, ठीक है। देखो, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया और एसीटोन हो गया, ठीक है। कीटोन वाला हो गया, एल्डिहाइड वाला हो गया। अब CO2 का बात करते हैं, क्योंकि CO2 भी था मेरे पास, ठीक है। CO2 में बात करेंगे
CO2 का देखो, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ ना, ठीक, और यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है, ऐसा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बनाते हैं। सॉरी, यहाँ पे नेगेटिव होगा ना क्योंकि मोडियन है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो देखो ये हमारा बाकी यहाँ जुड़ जाएगा, ये वाला जो है ये वाला यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है, ये रहा, यहाँ पे कौन जुड़ा, कार्बन, यहाँ पे ये ऑक्सीजन था और यहाँ पे OH आके जुड़ जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हें पूरा प्रोसेस से करना है तो ये ऐसे करो, O माइनस MgBr प्लस, ठीक है। अब इसमें H प्लस दे देंगे, एक दो क्वेश्चन प्रोसेस के साथ बता रहा हूँ, बाकी दिमाग में ये हाइड्रोजन को जोड़ना है, इतना लिखने का कोई सेंस नहीं बनता है कि फास्ट क्वेश्चन करना है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ जाएगा तो यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, ठीक है बात। तो ये शेप ऐसे ही बन जाएगा, O माइनस के जगह पे OH डायरेक्ट, लास्ट में H जाके जुड़ता है, ये बन जाएगा, ठीक। आया बात समझ में। साइनाइड का एक बढ़िया सा हम ट्रिक बताएंगे थोड़ा सा, एक दो क्वेश्चन के बाद, क्यों, ठीक है, ताकि अभी अभी ये क्वेश्चंस पे देखो, अभी मैं तरीका बताता हूँ, ट्रिक तो बताऊंगा लेकिन उसका कॉन्सेप्ट इसका है, ठीक है। तो बताओ सबसे पहले ये बॉन्ड यहाँ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव या नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का ईएन ज्यादा है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे बताओ माइनस और यहाँ पे प्लस, तो माइनस वाला कहाँ जाएगा, प्लस पे, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन को भेज दो, ये कार्बन को भेज दो यहाँ, तो हमारे पास क्या बन गया है सो देखते जाना, CH3 C और नीचे क्या है CH3 आके जुड़ा, ठीक है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आके जुड़ा, ठीक है। ये बात चाहिए, यहाँ पे N माइनस था ना और MgBr था, ठीक। अब देखो अब क्या करेंगे, अब ये माइनस जो है अब ये प्लस पे जाके जुड़ लेगा, ठीक है, जैसे हम लोग पहला वाला सेम वही है, ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे NH बन गया मेरे पास, ठीक है। अब इसको पानी पिला दो, पानी पिलाते हैं, ठीक है, इसको पानी पिलाओ, ऐसे ऐसे तोड़ने का तरीका बताया था, OH जोड़ दो, OH जोड़ दो, इधर H जोड़ दो, इधर H जोड़ दो, हाइड्रोक्सिलेशन जो मैंने बताया था। तो इसको अगर पानी पिलाते हैं, ये पानी है ना मेरे पास सॉल्यूशन में, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH3C, एक कार्बन पे 2 OH, अनस्टेबल होता है, देखो बना भी देते हैं हम, अनस्टेबल होता है, और यहाँ पे ये CH3 था, ठीक है। अब ये एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होता है, ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, यूं बन जाएगा नहीं, ठीक है। अब तुम एक नजर इस पे और इस पे गौर करके रखो, दोनों का स्ट्रक्चर बना लो और देखो कि कैसे है, इस पे भी गौर करना और इस यहाँ तक भी गौर करना, फिर हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ना उस पे बात करते हैं इसका, ठीक है। देखो इसमें भी सेम प्रोसेस, एक बार और प्रोसेस बता रहे हैं, तो इसको ध्यान से सुनना तुम लोग, ठीक है। देखो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, क्या यार, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये यहाँ जाके अटैक करेगा, ठीक है। तो कैसे बनेगा ये, लड्डू छूट गया था वहां पे, ये मैं पूरा हाइड्रोजन जोड़ के मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, हाइड्रोजन अटैक अटैक करा के यहाँ पे CH3 आ जाएगा नहीं, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ जोड़ दो OH और OH, दो बॉन्ड तोड़ेंगे, यहाँ पे H और यहाँ H, दो बॉन्ड तोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, H प्लस, पानी पिला दोगे ना, H2O, पानी पिला देंगे इसको, पानी पिलाना पुण्य का काम होता है,
एक कार्बन पे 2 OH। पुण्य का काम करने के बाद पाप नहीं करना, एक कार्बन पे 2 H हटा देना है, 2 H नहीं रहना चाहिए, तो पापी वाला काम नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा CH3, है ना भाई, CH3 और डबल बॉन्ड O आ जाएगा, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन बताओ, ये यहां से टूटेगा या यहां से टूटेगा, बात सेम है, कहीं से भी टूट सकता है, ठीक है। ये और ये एग्जांपल, इस तीनों एग्जांपल पे गौर करना, ठीक है। देखो अब ये माइनस है, ठीक है, ये टूटेगा तो ये अपना टूटेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, मोर EN है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, नहीं आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक, यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये कैसे बन जाएगा, देखो CH2, ये वाला CH2 और CH2, ये वाला CH2 और ये CH3, ये CH3 इस पर अटैक किया, तो ये CH3 यहाँ को जोड़ दो, ठीक है। और ये टूटा जो ना, ये यहाँ पे टूटा ना, तो यहाँ पे टूटेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, O-, ठीक है। अब इसको H+ दे दो, हमारे पास तो H+ का भंडार है, CH2 और CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ये रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि ये स्टेरिकली 109 डिग्री से बना होता है और ये उतना ज्यादा स्टेरिकली हिंड्रेंस नहीं होता है, इस कारण ये ब्रेक ही नहीं होता है, ठीक है। सेम वे इसमें भी ब्रेक नहीं होता है, इस कारण ये रिएक्शन भी नहीं होता है। यहां पे लिख लो कि यहां पे क्या है, रिंग ब्रेक ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन के कारण रिंग ब्रेक हो जाता है, इसके लिए यहाँ पे रिएक्शन हो जाता है, इसी कारण। देखो जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे लिख लो, क्योंकि अभी तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि कैसे तुम्हें देखना है, कैसे रिएक्शन करना है, तो धीरे धीरे आगे पता चलता है ना, ठीक है। अब बताओ कि इसमें विच विल रिएक्ट फास्टली विथ CH3 MgBr, तो मेरा एक वर्ड लाइन था कि देखो MgBr क्या रिएक्शन शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, ये देखो एल्डिहाइड और ये कीटोन, ये सारा एल्डिहाइड कीटोन दिया हुआ है, तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हमें NSR के अकॉर्डिंग अप्रोच करना है, ठीक है। तो जो NSR होता है वो मैंने बताया था कि एल्डिहाइड का ज्यादा होता था कीटोन से, ठीक है, और इसमें भी एलिफैटिक से ज्यादा होता था एरोमेटिक का, एरोमेटिक से ज्यादा होता था एलिफैटिक का, कीटोन था तो ये एलिफैटिक से ज्यादा होता था एरोमेटिक का, ठीक है, ऐसे हम लोग करते थे, ठीक है। तो ये बताओ एलिफैटिक एल्डिहाइड है नहीं है, एलिफैटिक एल्डिहाइड है और ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ठीक है, और ये तो एलिफैटिक एरोमेटिक कीटोन है, ठीक है, ये भी एरोमेटिक कीटोन है, ठीक है। तो ये तो भाई नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में कौन होता है, एलिफैटिक वाला। मैं हर कंसेप्ट को बार बार बता रहा हूँ, कुछ भी मत भूलना इसमें से, ऐसे ही सबको अप्रोच करके चलना है तो सही रहेगा। अब देखो ये मैंने पहला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पहले करा चुके हैं। डाइल्यूट H2SO4 में क्या करते थे, H+ और OH जोड़ते थे, तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, तो H+ और OH जोड़ने के बाद मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पे, अब बताओ इसमें रीअरेंजमेंट होगा नहीं होगा, बताओ नहीं होगा ना, क्योंकि जो H+ है वो लोन पेयर वाला नहीं ना है, तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। इसको ऐसे बनाओ ना, OH तो जोड़ना है ना, H+ और, ठीक है, सब सारा एग्जांपल मैं करा चुका हूं और ये एग्जांपल अभी काम आएगा, OH, ठीक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH और एक हाइड्रोजन जुड़ा है ना यहाँ पे, ये अब देखो, अब टॉटोमरिज्म कर दो, इसको टॉटोमराइज करेंगे तो ये जो है ये इसका जो ये इस पे आ जाएगा और ये हाइड्रोजन इस पे आ जाएगा,
ठीक है, हाइड्रोजन इस कार्बन पे, तो ये फाइनली तुम्हारा ऐसे बनना चाहिए, ऐसे बनेगा। तो ये हमारा आंसर इसका आ जाएगा। अब इसी पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक कराओ, ये इस पे जाएगा पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। ये देखो ऐसे, ये CH3 इस पे जुड़ेगा, ठीक है, इस वाले कार्बन पे, तो इस और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। अब देखो ये कीटोन है ना, तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा ना, तो तुम डायरेक्ट 3 डिग्री अल्कोहल बना दो, ये 2 डिग्री हो गया। अब ये एक और CH3 जुड़ेगा ना, तो ये 3 डिग्री हो जाएगा, तुम डायरेक्ट बना दो ना इसको, क्या इतना देखना है। ये कीटोन है ना मेरा, कीटोन पहचानने आता है ना, तो ये क्या बन जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल। टाइम सेव होता है ना इससे, कौन इतना देखेगा, प्लस माइनस अटैक कराओ। बाकी सही तो इससे भी आ जाएगा, लेकिन इससे भी इसको थोड़ा सा ध्यान लेके चलना पड़ेगा कि कैसे कितना कार्बन साइड से अटैच है। चलो अब बताओ, MgBr है, ये यहाँ आके जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अब इस पे जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ये देखो फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड से क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल कैसे बनाएंगे इसको दोनों को मिला के, हाँ 1 डिग्री अल्कोहल ऐसे बनेगा, ये बन जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। देखो अब साइनाइड के केस के लिए क्या करना है, बाईपास सर्जरी करना है। क्या करना है, बाईपास सर्जरी। साइनाइड केस के लिए बाईपास सर्जरी करना है। देखो कैसे करते हैं बाईपास सर्जरी। जो CH3 है ना हमारा, CH3 साइनाइड के कार्बन पर जाके बैठ जाएगा और नाइट्रोजन को हटा के ऑक्सीजन लगा देगा। और शर्त क्या रहेगा, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड से कनेक्ट होता है, 3 बॉन्ड से। कार्बन से कितना बॉन्ड से, नाइट्रोजन और कार्बन 3 बॉन्ड से कनेक्ट होता है। ऑक्सीजन कितना होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड से कनेक्ट होता है, बस वही कर देना है, ठीक है। कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे बनता है ना, और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ऐसे बनता है ना, तो इसके जगह पे इसको रिप्लेस कर देना है, ठीक है। देखो इसीलिए मैं वो एग्जांपल बोला था कि तुम ध्यान से देखो, वही हुआ है। देखो ये जो कार्बन है, ये मेरा रिएजेंट है, सॉरी रिएक्टेंट था, और ये रिएजेंट है ना। कभी कभी रिएक्टेंट रिएजेंट इंटरचेंज कर देगा, जरूरी नहीं एरो पे रिएजेंट ही दिया रहता है, रिएक्टेंट भी दे सकता है, ठीक है। तो ये CH3 MgBr है, तो ये यहाँ से निकल के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। और कार्बन का बाईपास सर्जरी कर देगा, इस पे बैठ जाएगा आके, इस पे बैठ जाएगा इस कार्बन पे, ठीक है। ये CH3 आएगा, ये CH3 जो CH3 है आके यहाँ बैठ जाएगा, इसका बाईपास सर्जरी करेगा। कैसे, जो ET तो ऐसे ही था और ये कार्बन तो ऐसे ही था, कार्बन को हटा के नाइट्रोजन लगा देगा और खुद बैठा ही रहेगा ना इस पे। तो ये कार्बन को हटा के नाइट्रोजन लगाया नहीं है, कार्बन को नाइट्रोजन को हटा के ऑक्सीजन लगाया है ना डबल बॉन्ड से, तो इसी को कहते हैं बाईपास सर्जरी, ठीक है। तरीका है, ठीक है, फॉलो करना है करो, नहीं करना है तो पूरा मेथड फॉलो करो, बाकी तुम्हारी मर्जी, ठीक है। इसे कहते हैं बाईपास सर्जरी। इसमें बाईपास सर्जरी करो, ये आके यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है, और इस नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करेगा। इतना प्रोसेस मैं बता दिया हूँ, उस प्रोसेस से चलो या फिर तुम मेरे तरीके से चलो। यहाँ पे आके बैठ जाएगा CH3, ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तुम प्रोसेस से बना के देखो, ये आंसर आएगा। अब ड्राई ईथर MgBr के साथ, ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करेंगे तो इसको क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बनेगा, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन जोड़ते हैं कि अगर इसको ड्राई आइस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो, ड्राई आइस किसको कहते हैं पता है ना तुमको, CO2 को कहते हैं तो ये ड्राई आइस दे देगा और H+। अब बताओ क्या होगा, ये तुम्हें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया हुआ है, ठीक है, तो बताओ क्या होगा। अरे भाई इस पे क्या आएगा, रुको दूसरे पेन से बताता हूँ। इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव वाला हो जाएगा, ये पॉजिटिव वाला हो जाएगा, ये इस पे अटैक करेगा, ठीक है। तो ये अटैक करने के बाद ये ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे C, ये एक बॉन्ड उधर चला गया है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O माइनस आएगा, H+ डोनेट करने के बाद हमारा प्रोडक्ट बनेगा क्या, OH, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा।
ठीक है। तो चलो अब इसमें बताओ कि ये एग्जांपल में CH3MgBr है, CH3MgBr, और ये इपॉक्सी रिंग होता है। इपॉक्सी रिंग को तोड़ने का तरीका पता है तुमको? इपॉक्सी रिंग को तोड़ने का तरीका है कि इसको क्या करो कि CH3 माइनस है, उसको वहां अटैक कराओ जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। बताओ इस कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है कि इस कार्बन पे? इस कार्बन पे स्टेरिक, जिस पे कम स्टेरिक हिंड्रेंस है उस पर अटैक होगा। ठीक है, उस पर अटैक होगा तो उसके अपोजिट वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ठीक है, तो ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा। तो ये बॉन्ड ऐसे टूटा तो देखो ये है, ये दोनों कार्बन जो मैं बताया, ये दोनों, ये वाला, ठीक है, तो ये दोनों कार्बन हो गया। इस पे ये लगा हुआ है ऐसे रिंग, ऐसे, ठीक है। इस पे CH3 आ गया, इस पे CH3 आएगा, इस पे, तो इस पे CH3 जोड़ दो। ये ऑक्सीजन, यहाँ वाला ऑक्सीजन टूटा यहाँ पे, तो O माइनस के साथ टूटा होगा। O माइनस को H दे देंगे तो क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन, OH बन जाएगा। ठीक है, और ये जो बॉन्ड टूटा ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे ये बन जाएगा। आई बात समझ में? बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है कि जब हम लोग NSR पे चलेंगे? ठीक है, देखो अब हम लोग मूव करते हैं NSR पे। इस सब में कोई दिक्कत है क्या? कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे मूव करेंगे। जैसे तुम लोग को प्रॉब्लम होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे मूव करेंगे, जो भी हमेशा कमेंट पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो अब मेरा 3 चीज क्लियर हो गया। कभी भी एसिड बेस रिएक्शन दिख जाए, एक्टिव हाइड्रोजन दिख जाए, तो सबसे पहले वो करना है, भले ही कुछ भी आलतू फालतू कुछ भी चीज दिया हो। हाँ, तो अब देखो कि जो NSR होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, उसमें लिविंग ग्रुप का रोल होता है कुछ न कुछ, वो हम लोग NSR में पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा रिव्यू करके चलते हैं। ठीक है, NSR का क्वेश्चन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो NSR का जो रिएक्शंस होता है, ये हैलाइड एसिड डेरिवेटिव्स देता है, नहीं देता? जैसे कि एसिड हैलाइड देता है, एस्टर देता है, अमाइड और एसिड हैलाइड्स देते हैं। ठीक है, ये दो बार लिखा गया। तो इस तरह का जो जितना भी कंपाउंड होते हैं सारा चीज देता है। ठीक है, तो ये हैलाइड है, तो हैलाइड में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक लिविंग ग्रुप निकलता है तो उस पर आके अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। ऐसा होता है, नहीं होता है? जनरल सी बात बता रहा हूँ कि लिविंग ग्रुप निकलता है और न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है। ठीक है, लिविंग ग्रुप निकला और न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करा, तो सबसे पहले तुम भाई न्यूक्लियोफिलिक लिविंग ग्रुप निकाल दो। निकल गया, इस पे क्या आ जाएगा? ये निकला तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भाई मेरे पास नेगेटिव जो था, यहाँ पे पॉजिटिव था। ठीक है, इसमें क्या निकलेगा? इसमें ये लिविंग ग्रुप निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। इसमें क्या निकलेगा? OCH3 लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। पूरा चीज पोलरिटी पे डिपेंड है। ठीक है, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, समझा, और कार्बन पे जाके अटैक करता है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सोच के चलेंगे। यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 बार निकलेगा ना, तो जितना बार लिविंग ग्रुप निकलेगा उतना हम लोग को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करना है। यही बात समझना था। ठीक है, जितना बार हम लोग को लिविंग ग्रुप निकालेंगे उतना बार न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे। ठीक है, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड होगा। तो देखो पॉजिटिव को नेगेटिव में जोड़ दो, बस प्रोडक्ट बन गया CH3। ये यहाँ आगे जुड़ जाएगा, ये यहाँ आगे जुड़ेगा, ये यहाँ आगे जुड़ेगा, और ये यहाँ आगे जुड़ेगा। ठीक है, 2 बार जुड़ेगा ना यहाँ पे। तो CH3, CH2 और CH3 ये बन जाएगा। यहाँ पे CH3 इसको देख के बनाना, इसको देख के। ठीक है, ये ना कि उसको देख के इधर उधर कर दिए। जो देखो कि किस में अटैक कर रहा है। CH3 C डबल बॉन्ड हो, ये CH3 आके ये वाला CH3 आके जुड़ गया। ठीक है, ये CH3 वाला पहले से था, यहाँ पे ऐसे पहले से था, यहाँ पे आके कौन जुड़ा? CH3, तो ये सेम प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, ये कैडमियम था, यहाँ पे R2 आके जुड़ा, 2 R आके जुड़ा, तो यहाँ पे CD था और ये R था और ये R आके जुड़ा, प्लस Mg
2 मोल ऑफ MgXCl, ये निकला था बाई प्रोडक्ट। इसको कहते हैं डाई अल्काइल कैडमियम, डाई अल्काइल कैडमियम, ठीक है, डाई अल्काइल कैडमियम। अब देखो, अब ये जो बता रहा हूँ ना वो तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चंस करने में मदद करेंगे कि कितना हम लोग को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक लिविंग ग्रुप निकला, एक लिविंग ग्रुप निकलेगा तो एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड होगा, ठीक है। ये बात समझ में आई अभी तक? तो एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे ऐड हुआ, ठीक है। अब वही, अब ये बना हमारे पास, ठीक है। फाइनली अब मेरे पास ये बन के आ जाएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये बन के आया, ये आर जो है यहाँ पे जुड़ गया हुआ है अब, ठीक है। अब मेरे पास ये बन के आया। अब जो फाइनल जो हम लोग पहले देखते थे ना वही सेम प्रोडक्ट, सेम एज इट इज प्रोसेस वही देखना है। यहाँ पे ये गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया। ये नेगेटिव वाला आर जो है ये देखा, फिर से अटैक किया दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ये यहाँ पे इस टाइप का कंपाउंड बना, यहाँ पे O- MgBr प्लस बना, ठीक है। अब ये R पहले से था, एक और R आ गया, ये R पहले से था और ये एक और R आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे H प्लस आएगा तो ये H प्लस कहाँ अटैक करेगा, O- के पास, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। फाइनली ये प्रोडक्ट बन गया। कितना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एक और दो रिएजेंट यूज हुआ, ठीक है। तो यार ये प्रोसेस का स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि ऐसे ही हम लोग को देखना है, क्योंकि उस क्वेश्चन में तुम्हें फिर हेल्प आएगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं तरीका बता रहा हूँ फिर से, बाकी डायरेक्ट मेथड भी करेंगे डायरेक्ट से, ठीक है। पहले तरीका से चलो, पहले तरीका से चलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे निकला और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एक पीएच क्या किया हम लोग, एक ग्रिग्नार्ड, हमें 2 ही मोल दिया है, दो ही को यूज करेंगे, MgCl, ठीक है। पीएच यहाँ पे माइनस, ये पीएच माइनस कहाँ आके जुड़ेगा, यहाँ पे, तो फाइनल क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे पीएच, Br जो निकला पीएच आके जुड़ गया, ठीक है बात। अब एक और पीएच आएगा, पीएच माइनस और MgBr प्लस, ये इस पे जाएगा तो पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ आके जुड़ेगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2, यहाँ पे H प्लस भी आके जुड़ेगा, ठीक है। जो O माइनस था वही सेम प्रोसेस है जो पहले हम लोग देखे थे। तो यहाँ OH उठ जाएगा, यहाँ पे PH और यहाँ पे PH, ये PH जानते हो ना, फिनाइल ग्रुप, ये फिनाइल ग्रुप जो होता है इसको कहते हैं PH। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब बताओ, ये लिविंग ग्रुप है नहीं है तो ये बाहर नहीं आ जाएगा, आ जाएगा बाहर। एक ही मोल दिया हुआ है ना, तो तुम्हें एक ही मोल का यूज अटैक करके यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये सिंपल सा प्रोडक्ट बना देना है, ये तुम्हें सिंपल सा प्रोडक्ट बना देना है। सॉरी, यहाँ पीएच है ना पहले से, ठीक है। अब 2 मोल ले लो इसका, 2 मोल ले लो तो पहले मोल से तो ये बन जाएगा, मैं बताया हुआ, मैंने बताया कि पहले मोल से तो ये बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा मोल जो लेंगे पीएच MgCl माइनस, ये माइनस वाला, ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, तो ये यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। और ये ऑक्सीजन को क्या, O माइनस को OH में हो जाएगा चेंज, तो यहाँ भी पीएच, यहाँ भी पीएच और ये OH, ठीक है। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। अब ये बताओ कि ये जो CH3 MgBr कहाँ अटैक करेगा, ठीक है। ये इसका जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ टूट के यहाँ आ जाएगा, सारा चीज नेगेटिव, ठीक है, आ जाएगा नहीं, ठीक है। तो ये देखो ऐसे, अब CH3 माइनस है तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा,
तो ये यहाँ अटैक करेगा तो ये CH3 देखो जुड़ गया। ठीक है, एक और मोल MgBr है तो CH3 MgBr। ठीक है, तो ये यहाँ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे आ जाएगा CH3 जुड़ जाएगा और ये CH3 पहले से था। ठीक है, और ये O- था। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा O-। अब यहाँ पे एक 2H+ जोड़ देंगे, वाटर है भाई, कितना भी H+ निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये CH3, यहाँ पे ये CH3, यहाँ पे ये OH, यहाँ पे ये OH। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करना है। तरीका समझ में आया? ठीक है, अब बताओ ये क्वेश्चन बताओ, इसमें अलग अलग तरह के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज हो रहा है। तो ये सबसे पहले लिविंग ग्रुप निकला, तो एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ आके अटैक कर जाएगा। ठीक है, तो ये पहला प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें बताओ कि ये यहाँ जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव वाला यहाँ आके अटैक करेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा CH3 CH3 और एक H+ ऐड करेंगे, यहाँ पे CH3, यहाँ पे OH ऐड होगा, H ऐड हो गया, O- जुड़ा था, H ऐड हो गया, और यहाँ पे क्या बन जाएगा इथाइल। आया बात समझ में? अब बताओ कि अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज होगा कि नहीं होगा? अब आगे रिएक्शंस होगा कि नहीं होगा? होगा, जरूर होगा, क्योंकि ये वाला देखो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। एसिड बेस रिएक्शंस। क्या हो जाएगा यहाँ पे? एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, सारा रिएक्शन स्टॉप होकर यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगा। ये जो पीएच है ना, ये जो पीएच, अब बताओ मेजर प्रोडक्ट कौन होगा? ये पीएच है, ये पीएच फिनाइल को ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन आके लग गया, ये वाला हाइड्रोजन। ठीक है, और प्लस क्या बन जाएगा CH3 CH3 और इथाइल। ठीक है, और यहाँ पे OMgBr। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, सारा कॉन्सेप्ट इसमें इंक्लूड हो जा रहा है। लिविंग ग्रुप NSR, यहाँ पे NSR वाला यूज हो गया। ठीक है, और यहाँ पे NAR वाला यूज हो गया, और यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन यूज हो गया। ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर इन वन क्वेश्चंस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कंज्यूम्ड इन द गिवन रिएक्शंस। इस रिएक्शंस में कितना नंबर ऑफ मोल्स कंज्यूम होगा? तो सबसे पहले देखो कि एसिड बेस रिएक्शंस वाला जितना एक्टिव एच होगा वो सारा चीज होगा। ठीक है, तो बताओ ये एक्टिव एच है, ये एक्टिव एच है, और ये एक्टिव एच है, ये एक्टिव एच है। तो फ्रॉम एक्टिव एच कितना? 1 2 3 4 हुआ, और ये नाइट्रोजन से 5। ठीक है, और यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे इसके लिए 2 मोल लगता था ना। ठीक है, इसके लिए 2 मोल लगता था, 2 मोल कंज्यूम होता था। ठीक है, इसके लिए 2 मोल NSR के लिए 2 मोल इसके लिए यूज होता था, 2 मोल। ठीक है, तो 5 + 2, ये 2 कहाँ से आया? एसिड डेरिवेटिव्स में 2 मोल कंज्यूम होगा। ठीक है, ये लिख लो अच्छे से। हेंस क्या? टोटल मोल्स ऑफ
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज्ड इज इक्वल टू 7। आंसर 7 आ जाएगा। आई बात समझ में? हाँ, ये क्वेश्चन बताओ अब। देखो बेसिक मीडियम कभी भी दिया रहेगा ना, बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम में हमेशा याद रखो कि अटैक ऑन लेस स्टैटिक रीजन, कुछ नहीं दिया है तो लेस स्टैटिक हिंड्रेंस पे भी अटैक कराएंगे। अगर बेसिक मीडियम में, अगर एसिडिक मीडियम में स्पेसिफाई कर दिया तो जहाँ पे अटैक वहाँ अटैक होगा जहाँ पे स्टैटिक हिंड्रेंस ज़्यादा है। अगर बेसिक मीडियम दिया हुआ है तो अटैक ऑन कहाँ अटैक होगा, जल्दी बोलो। अटैक ऑन लेस हिंड्रेंस, लेस स्टैटिक हिंड्रेंस। ठीक है, ये बात ध्यान में रखो। बेसिक मीडियम में कहाँ अटैक होगा, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस में। ठीक है, बताओ कि ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है CH3- ये कहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ अटैक करना चाहिए, ये यहाँ अटैक करना चाहिए। कौन सा सही होगा, ये यहाँ अटैक नहीं करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा। ठीक है, कौन सा सही होगा, ये यहाँ आके अटैक करेगा, ये यहाँ जाके अटैक नहीं करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूट के जाएगा, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल लेगा। तो मेरा इलेक्ट्रॉन दे दो, हम निकल रहे हैं, तुमने मेरा तोड़ दिया। ठीक है, तो यहाँ पे CH3 CH2 और यहाँ पे O-, है भाई, O-। ठीक है, और यहाँ पे आके CH3 जुड़ गया। O- को क्या पसंद है, H+ ले लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH3 और भाई साहब OH बन गया, अल्कोहल बन जाएगा। अरे यार ये क्या हो गया, CH2 है ना यहाँ पे CH3 आके जुड़ा, ये यहाँ पे CH2 यहाँ पे पहले से था ना, ये यहाँ पे CH2 था, यहाँ पे CH3 आके जुड़ा। इसीलिए बोलता हूँ कि इस टाइप का गलती ध्यान में रखना तुम लोग। ठीक है, अब चलो ये क्वेश्चन बताओ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया हुआ है तो इस कारण डिस्कस कर रहे हैं। बाकी हमारा कॉन्सेप्ट सारा खत्म हो चुका है, बस 3-4 क्वेश्चन और है, 11 12 13 क्वेश्चन तक है, बस इसके बाद खत्म। ठीक है, तो ये बताओ जल्दी से, ये बताओ कि जो हमारा CH3, पहले Y प्रोडक्ट फाइंड करो, ओजोनोलाइसिस तुम्हें पता है कैसे होता है, तो पहले Y प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, यहाँ पे OH जुड़ रहा है, ये H है। ठीक है, तो यहाँ पे OH जुड़ रहा है मेरे पास। ठीक है, ये OH जुड़ रहा है और यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, यहाँ पे देखो CH3 दिया, मतलब इथाइल पहले ही से होगा उसमें। ठीक है, जो मेरा Y होगा ना, वो इथाइल उसमें पहले ही से होगा, तो मतलब ये सारा फॉर्मेट ऐसे ही रहेगा। ठीक है, और ये OH के जगह पे डबल बॉन्ड O लगा दो। और बताओ ये O कितना डिग्री बन रहा है, ये कितना डिग्री, 3 डिग्री है। ठीक है, 3 डिग्री में क्या बनता था, कीटोन। 3 डिग्री में क्या बनता था, कीटोन, तो हमारा कीटोन बन जाएगा। ठीक है, ये इथाइल पहले से था ना, ये मिथाइल आया ना, ये मिथाइल वाला, ये मिथाइल यहाँ पे आके अटैक किया हुआ, इथाइल पहले से था ना, तो ये हमारा इथाइल यहाँ रह गया। ठीक है, और ये Y है। अब बताओ कि ये O3 कैसे है, ओजोनोलाइसिस कैसे किया होंगे हम लोग, इसको एक और मोल ले लो, इसका एक और मोल लेके हम लोग उसी का तो बन के तोड़े होंगे, तो इस तरह से टूटा होगा भाई। ठीक है, ये ऐसे टूटा होगा, यहाँ पे इथाइल होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन इन द एक और मोल ले लिए हम, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे इथाइल होगा, इसको जोड़ दिए, तो ये क्या बन जाएगा फाइनली, ये यहाँ पे इथाइल जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे भी एक इथाइल जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको ऐसे, तो ये मेरा X हो गया और ये मेरा X नहीं, तुम्हारा X हो गया। ठीक है, ये X हो गया, ये Y हो गया। चलो ये क्वेश्चंस में
एक बात और एक्सेप्शन एक आता है यहाँ पे, तो एसिड बेस रिएक्शन का एक ही एक्सेप्शन है, तुम्हें एज इट इज याद रख लेना, तो ये आ जाएगा क्वेश्चन में तो नेगेटिव ना हो। तो ये एसिड बेस रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ऑक्सीजन है यहाँ पे, ये भी हो सकता था ना, कुछ बच्चे यहाँ करेंगे माइनस और यहाँ पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल लेंगे, लो अटैक करा दिए भाई साहब, प्रोडक्ट बन गया और आंसर गलती हो गया। ऐसा नहीं देखना, सबसे पहले देखना है कि एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है मेरे पास, ठीक है। देखो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन कनेक्ट है तो एसिड बेस रिएक्शन होगा डायरेक्ट, तो यहाँ एक क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है बात। देखो तो हमें इसमें क्या लिख सकते हैं कि एसिड बेस रिएक्शंस इज फास्टर देन NAR एंड NSR, ठीक है। तो यहाँ डेंजर बना लो तुम लोग, डेंजर, यहाँ डेंजर, ये डेंजर है, यहाँ भी डेंजर है, यहाँ भी डेंजर है, उल्टा डेंजर आ गया, ठीक है। चलो देखो ये एक्सेप्शंस क्या ध्यान में रखना है कि जो हमारा CH3MgBr होता है, ठीक है, ये NH2Cl होता है, क्रोमाइन इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लोरामाइन, क्या कहते हैं, क्लोरामाइन, CHLORAMIN, क्लोरामाइन इसे कहते हैं, ठीक है। इसका जो क्लोरामाइन होता है, क्लोरामाइन में जो NCl बॉन्ड होता है, NCl बॉन्ड वो बहुत वीक होता है, ये आसानी से टूट जाता है। जब ये CH3 माइनस क्या करता है भाई, बोलता है कि मैं एसिड बेस रिएक्शन नहीं होने दूंगा, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शंस को गुरूर आ गया हुआ है कि एसिड बेस रिएक्शन इज ऑलवेज फास्टर देन NSR, तो यहाँ पे एक्सेप्शन इसीलिए आता है क्योंकि गुरूर आ गया हुआ है, क्यों, क्योंकि उसके पास NCl बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है, वेरी वीक होता है NCl बॉन्ड, ठीक है। तो NCl बॉन्ड वेरी वीक होता है, जिसके कारण ये माइनस वाला जो है ना, ये लिविंग ग्रुप, ये Cl एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाता है और ये माइनस वाला यहाँ अटैक कर देता है, और जब फाइनली प्रोडक्ट जो बनता है ये इस तरह से बनता है, CH3 तो आके जुड़ गया और NH2 आके यहाँ जुड़ गया है, तो फाइनली प्रोडक्ट यूं बनता है, ठीक है। यहाँ पे रीजन लिख लो क्यों टूटा, क्योंकि बॉन्ड NCl बॉन्ड ब्रेक ड्यू टू वेरी वीक NCl बॉन्ड, ठीक है, ये बात ध्यान में रखो। चलो 10th एग्जांपल है, 10th में कैसे, आप देखो HBr2O2 में क्या करते थे, H, हाँ आया ना, याद आया, H माइनस और Br प्लस, ऐसे करते थे ना उल्टा सोच के। तो सबसे पहले स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाओ, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव और यहाँ H का अटैक करा तो यहाँ Br अटैक हो जाएगा, ठीक है। तो ये बताओ ऐसे बनेगा, ग्रिग्नार्ड एज में लाना है तो Br के बगल में Mgr जोड़ दो, Mg जोड़ दो, ठीक है। अब ड्राई आइस फिर से आ गया, ड्राई आइस किसको कहते थे, CO2 को, ड्राई आइस किसको कहते हैं, CO2 को, CO2 को क्या बन जाता था, एसिड, सारा चीज बता दिया, बस वही रिपीटिशन हो रहा है, अब सिर्फ रिपीट होगा, कुछ नहीं होगा बस। हाँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी PYQ है, ठीक है। अब बताओ कि ये जो बॉन्ड है, अब ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये माइनस वाला, ये यहाँ अटैक करेगा कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ रहा है, ठीक है। यहाँ स्टेरिक इंटेंस ज्यादा है, यहाँ स्टेरिक इंटेंस कम है, तो मैंने बताया था कि कोई मीडियम ना दिया हो, डायरेक्ट दिया हो, तो स्टेरिक इंटेंस जहाँ कम होगा वहाँ अटैक कराना। यहाँ स्टेरिक इंटेंस लोन पेयर वाला यहाँ पे है, तो स्टेरिक इंटेंस यहाँ ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, इस कारण यहाँ अटैक नहीं होगा, तो यहाँ अटैक होगा, जिसके कारण ये अपना बॉन्ड तोड़ के भाग जाएगा, भाग जाएगा नहीं, तो ये देखो भाग गया यार, रुको इसको पहले छोटा करने दो, एक मिनट, ठीक है, रुको एक मिनट, चलो
अब बताओ कि यहाँ पे कौन से क्वेश्चन पे थे हम लोग? ये भी हो गया था, सब हो गया, सब हो गया, सब हो गया। बस 5 मिनट और है, वो थोड़ा सा ये जगह कम पड़ रहा था, ठीक है। तो बताओ कि अब क्या बनेगा यहाँ पे? यहाँ पे बनेगा ठीक है, ये बन जाएगा ऐसे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? O माइनस, ठीक है। और ये यहाँ पे ऐसे, ये डबल बॉन्ड O था, यहाँ पे इथाइल आके जुड़ गया, ठीक है। H प्लस दे दो और वाटर दे दो, एक और मोल है, 2 मोल है, ETMgBr आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे H प्लस दे देंगे तो H आ जाएगा, OH जुड़ जाएगा, ठीक है। और ये क्या है? ये क्या है? 1 2, ये कीटोन है, कीटोन है तो क्या बन जाएगा? कीटोन है तो डायरेक्ट 3 डिग्री अल्कोहल बना दो ना, क्यों इतना सोच रहे हो? क्यों इतना क्यों सोचना? यहाँ पे 2 इथाइल जोड़ दो, ये इथाइल वाला भी जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा, ये फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। चलो 12th क्वेश्चन नंबर में बताओ। 12th क्वेश्चन नंबर में देखो कि ये जो हमारे रिएक्शंस है, ये P माइनस ये निकला तो यहाँ पे जुड़ा, ये एक ही मोल है तो यहीं तक प्रोडक्ट बनेगा, सिर्फ लिविंग ग्रुप वाला ही बनेगा। यहाँ पे पीएच आके जुड़ गया, ठीक है। और ये जो NH2 है ना, यहाँ पे हम लोग ये पढ़ेंगे, उसमें उस चैप्टर में पढ़ेंगे, लास्ट वाला अमाइन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। जो NH2 है ये निकल जाता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो वाटर निकल जाएगा -H2O, ठीक है। तो वाटर निकल जाएगा तो इससे आके जुड़ जाएगा ये पूरा कंपाउंड, तो ये ऐसे बन जाएगा, ये यूं था, ठीक है। ये कार्बन था, डबल बॉन्ड N था, N से जुड़ जाएगा, ठीक है। और N पे क्या था? 3 कार्बन का चेन था, CH2 CH2 CH3, ठीक है भाई। और फिनाइल कहाँ से जुड़ा था? यहाँ से फिनाइल जुड़ा था। ये प्रोडक्ट आ रहा है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको फिर आगे ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको आगे डिस्कस करेंगे दूसरे चैप्टर में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म्ड एज द पोजीशंस ऑफ बेटर लिविंग ग्रुप। मैंने बताया था कि लिविंग ग्रुप का टेंडेंसी मैं बताऊंगा NSR में, तो ज्यादा अच्छा लिविंग ग्रुप होता है वो जल्दी निकालेगा, लिविंग ग्रुप अच्छा होता है ना, वो जल्दी निकलेगा और जल्दी Mg आके जुड़ेगा, ठीक है। तो वहां पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ज्यादा बनेगा, ठीक है। तो बताओ क्लोरीन और ब्रोमीन में लिविंग ग्रुप का टेंडेंसी किसका ज्यादा होता है? ब्रोमीन का ज्यादा होता है क्लोरीन से, ठीक है। उससे कम होता है फ्लोरीन का, ठीक है। तो ये टेंडेंसी है लिविंग ग्रुप का। लिविंग ग्रुप टेंडेंसी का बहुत अच्छा ट्रिक मैं बताऊंगा, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी का, लिविंग ग्रुप वाला जो होता है, ठीक है, उसका। तो इसका अभी तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ऐसे, यहाँ पे Cl था, MgBr था, ठीक है, बन जाएगा। अब इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर MgBr होगा तो ये सारा चीज ये सब निकल के इंट्रामॉलिक्यूलर NH आ रहा होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये बन जाएगा। अब बताओ D2A में D प्लस और OD माइनस आता था, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। चलो देखो, अब तुम्हारा यहाँ पे सब कंप्लीट हो गया, एडिशन तो कंप्लीट हो गया पूरा, ठीक है। ये 5 लेक्चर में एडिशन कंप्लीट हुआ है, ठीक है। ऐसे ही 4 या 5 लेक्चर और आएगा जिसमें सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट होगा, और 2-3 लेक्चर में एलिमिनेशन को निपटाएंगे और सबके बारे में डिफरेंस देखेंगे, बहुत तगड़ा डिफरेंस देखेंगे, और तरीका जो क्वेश्चन करने का NS और सब्स्टिट्यूशंस SN1 SN2 E1 E2 जरा बहुत सारा कंफ्यूजन आता है सबको, तो उसको निपटाएंगे हम लोग, ठीक है। तो पहले अब ये देख लो कि इस तुम्हारा यहाँ पे होता है एडिशन, एडिशन रिएक्शंस कंप्लीट, ठीक है। एडिशन रिएक्शंस कंप्लीट, कल शुरू होगा सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। तो थैंक यू, प्यार और सपोर्ट बनाए रखना यार, तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही आगे कुछ बढ़ता है, ठीक है। लाइक करना, शेयर कर देना वीडियो को अच्छे से, जहाँ तक भी शेयर फैला दो वीडियो को, ठीक है। और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, क्योंकि बहुत सारा इसमें मेहनत लगता है बनाने में,
देख रही हो पूरा लिख के पूरा रखते हैं, लिख के लाते हैं पूरा, और यहाँ पे लिख के समझाते भी है सारा चीज क्वेश्चन, ऐसा कहीं नहीं तुम लोग को मिल रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा होप करते हैं कि ये सीरीज आप लोग को पसंद आ रहा होगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब इस लेक्चर को करते हैं समाप्त, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट।